चार लोगों से मशवरा करूंगा, अगर वो लोग इजाज़त देंगे तो निकाह होगा, वरना नहीं। खुद ब खुद सरकार तैयार नहीं हुई। आवाज तनको कोनो बिटिया तनिक अखियाइस भाग गया। अरे तुम नबी की जिंदगी को नजरों के सामने रखो। खदीजा अगरचे बेवा थी, लेकिन खदीजा के हुस्न का कोई जवाब नहीं था शहर मक्का। सुभान अल्लाह। और दौलतमंद इतनी थी कि मक्का शहर के अंदर खदीजा से बढ़कर कोई मालदार नहीं था। सुभान अल्लाह। लेकिन इसके बावजूद खुद निकाह का पैगाम भेजा तो सरकार ने खुद कबूल न किया, खानदान की मर्जी पर छोड़ा। बेशक। घर पे गए, अपने चाचा लोगों को बुलाया और खदीजा की बात रखी तो सरकार के बड़े चाचा अबू तालिब खड़े हो गए। फरमाते हैं, सुनो ऐ लोगों, जैसा मेरा भतीजा मोहम्मद लाजवाब है, उसका कोई मिसाल नहीं, ऐसे शहर मक्का में खदीजा भी लाजवाब है, उस जैसी कोई औरत नहीं, इसलिए मैं ये रिश्ता पसंद करता हूँ। अबू तालिब ने सरकार का निकाह पढ़ाया, महर भी अपनी तरफ से दिया और खदीजा रसूलुल्लाह के निकाह में आ गई। तो निकाह करना भी मेरे नबी की सुन्नत है, और ऐसी पसंदीदा सुन्नत है कि निकाह को इबादत बताया गया कि एक आदमी निकाह न करे और बाबागिरी करे लगे और रातों दिन मस्जिद में पड़ा रहे, और एक आदमी निकाह करे, पंजगाना नमाज जमात से मस्जिद में अदा करे, फिर अपने बच्चों के लिए रोज़ी कमाए। तो दोनों में अल्लाह के नज़दीक बेहतर कौन है? हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह के नज़दीक बेहतर कौन है? तो हुजूर फरमाते हैं कि बेहतर वही है जिसने निकाह के बाद नमाजों की पाबंदी के साथ साथ रिश्ते हलाल कमा के अपनी बीवी बच्चों को खिलाया, तो बेहतर वही है। इसीलिए निकाह को इबादत बताया गया। तो निकाह नस्ल इंसानी के बढ़ने का जरिया है। निकाह इबादत है, लेकिन हाय अफसोस आज निकाह में नाच करवाते हैं, रिंडी का नाच कराते, डीजे बजवाते। ऐ मुसलमानों, इंसानियत कहाँ चली गई? हमारे तुम्हारे भाइयों पे क्या बीत रही है, जरा सोचो तो सही। क्या हो रहा है आपके नजरों के सामने है? घर जलाए जा रहे हैं, गोलियां मारी जा रही हैं, पानी बंद किया जा रहा है, बेघर हो रहे हैं लोग। आज भी नानपारा में 2 लोग आए, दाढ़ी रखाए थे, नमाज रोजा के पाबंद लग रहे थे। राजा साहब की मस्जिद में खड़े होकर के मैक से भों भों रोने लगे, कहने लगे, चाइना ने हम लोगों की ज़मीन पे कब्ज़ा कर लिया, घरों पे कब्ज़ा कर लिया, गवर्नमेंट ने सहायता न दिया। हम तकरीबन 1600 लोग लखनऊ में आए हैं, कैंप के अंदर रह रहे हैं, रो रो के भीख मांग रहे थे अपने बच्चों के लिए। तो तुम ये नहीं सोचते कि हमारे भाइयों पे क्या गुजर रही है, और आप रिंडी का नाच नचा रहे हो, निकाह में डीजे करवा रहे हो। और कुछ तो ऐसे बेहया हैं जो दूल्हा के सामने डांस करते हैं, कूदते हैं, शर्म नहीं आती, पेट अलग जाते, चूतर अलग जाते, धनुक धनुक कूदत। और उनके मेहरुआ का कही, देख हमरे गुडुआ कब्बा 5 हाथ ऊपरे उलरत हैं, 5 हाथ ऊपरे उलरे हैं। बताओ ये क्या है? इंसानियत कहाँ चली गई? हमारे भाई मारे जा रहे हैं, हमारे भाई बेवतन हो रहे हैं, हमारे भाई अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं, और हम रिंडी का नाच नचवा रहे हैं, डीजे कर रहे हैं। खुदा के यहाँ क्या जवाब दोगे? इंसानियत कहाँ चली गई? अगले जुमा को मैं महिपुरवा गया, सर्वोदय इंटर कॉलेज के एक लेक्चरार हैं हाजी अब्दुल रशीद खान। उन्होंने कहा, मौलाना साहब सब कुछ तो मिल रहा है, लेकिन इंसानियत नहीं मिल रही। आज हम में इंसानियत खत्म हो गई। एक रो रहा है और एक हंस रहा है, रोने वाले से नहीं पूछ रहा है कि भाई रो क्यों रहे हो तुम। ऐ लोगों, निकाह इबादत है, निकाह के अंदर खुराफात न करो। आज मुझे
रूहुल अमीन ने बताया बैठते बैठते। हमने कहा क्या है? कहा बहन की शादी है। हमने कहा कब? कहा कल। हमने कहा कल बारात आएगी? तो कहा मौलाना साहब 5 आदमी आएंगे बस। हमने कहा 5 आदमी? कहा सिर्फ 5 आदमी। वो तो 3 ही आदमी आ रहे थे, 2 गवाह और एक साहब हो सकत है दूल्हा, लेकिन 5 आदमी आ रहे हैं। इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के अंदर सोच पैदा हो जाए कि निकाह इतने मुख्तसर में करें और वही पैसा बचा करके अपने बच्चों की तालीम पे खर्च करें। बेशक सुभान अल्लाह। अपने बच्चों को डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं। लेकिन आज हम 15 लाख 20 लाख शादी में खर्च कर देते और अपने लड़के को MBBS नहीं बना पाते। पैसा नहीं MBBS बनाने के लिए है? डॉक्टर बनाओ। आज डॉक्टरों के अंदर भी बड़ी बुराइयां पैदा हो चुकी। हमारे कटघर में एक साहब के पेशाब में कुछ दिक्कत थी तो गए थे दिल्ली ऑपरेशन कराने। पेशाब में कुछ दिक्कत थी, थैली वैली में, वो ऑपरेशन करा के आए। फिर तकलीफ बड़ी तो लखनऊ गए दिखावे, तो वहाँ जांच में एक गुर्दे गायब। पता चला वो डॉक्टर ने गुर्दा निकाल लिया। वहाँ ऑपरेशन किया था पेशाब की थैली सही करने के लिए। अब वहाँ पेट फाड़ दिए ने, आदमी जान पाओ थे कहाँ निकाल रहा था, सब निकाल ले जाए। बड़े बेरहम हो गए आजकल के डॉक्टर भी। अल्ट्रासाउंड करावा जाओ तो डॉक्टर बता देते हैं कि फला फला बीमारी निकाल दी हो, भाई अल्ट्रासाउंड करे वालों वही में लिख देते। ऐसा भी हो रहा है। बेरहमी कूट कूट के भर दी गई। इसलिए जरूरत है कि अपने बच्चों को MBBS बनाओ। शादी में पैसा ना खर्च करो बल्कि अपने बच्चों की तालीम पे खर्च करो। इंजीनियर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, वकील बनाओ। आज हम लोगों के वकील नहीं कोई। मुकदमा में जाओ तो दूसरों के सामने हाथ जोड़ो। वो हमारे साथ क्या करेंगे कुछ पता ही नहीं है। तो कम से कम ऐसा जज्बा होना चाहिए। मुझे बेपनाह खुशी हुई बात सुन करके कि आला हजरत जहाँ से मुरीद हैं वो जगह है मारहरा। मारहरा शरीफ के गद्दी नशीन हुजूर सैयद नजीब हैदर हसन मियाँ हर बार उर्स में कहते हैं, ए मेरे बरकाती मुरीदों, शादी तुम मुख्तसर में करो और वही पैसा बचा करके अपने बच्चों की तालीम पे खर्च करो। लेकिन आज हमारी कौम नहीं मानती। दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसे ही जज्बा हर मुसलमान को अता फरमाए। बेशक सुभान अल्लाह। बहरहाल ये शादी का प्रोग्राम है। मर्द औरत इन दोनों का बड़ा गहरा लगाव है। कुरान के में अल्लाह फरमाता हुन्ना लिबासुल लकुम, बीवियां तुम्हारी लिबास हैं, वअंतुम लिबासुल लहुन्ना, और मर्दो तुम अपनी बीवियों के लिबास हो। सुभान अल्लाह। दोनों एक दूसरे के लिबास हैं। और लिबास का काम क्या है? इज्जत का छुपाना। अल्लाह कुरान में फरमाता या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासा, ऐ आदम की औलाद हमने तुम पर लिबास उतारा है। ये लिबास उतारा है अल्लाह ने। क्यों उतारा? तो 2 मकसद के लिए अल्लाह ने बयान फरमाया कि लिबास देने का मकसद 2 है। नंबर 1 पर अल्लाह फरमाता युवारी सौआतिकुम, पहला लिबास का फायदा यह है कि तुम्हारी इज्जत को छुपा ले, तुम्हारी इज्जत को कोई देख न पाए, पहला फायदा। लेकिन आज हालत अजीब है। पैंट पहनी है तो इतनी चुस्त कि पीछे निगाह डालो तो दुकान भी हिस्सा में बटी नजर आवत है। कतना ऊंचा कत्ता काला सब दिखात है। ऐसे हमारी माँ बहनें लिबास पहनती हैं और ऐसा लिबास जालीदार कि बदन दिखाई पड़ रहा है। लिबास का मकसद अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कुरान हकीम में युवारी सौआतिकुम, इसलिए हमने लिबास उतारा कि ताकि तुम्हारी इज्जत को छुपा ले। लेकिन आज हमने ये सोच खत्म कर दी। मेहरुए नकाब पहनी है तो चेहरा खोले रही है, बताओ नकाब पहने से क्या फायदा? और कुछ तो ऐसी भी हया है कि नकाब पहनी है तो कमर में रस्सा बंधी है,
लागत है डांका डाले जाते हैं। ऐ जब तुमने कमर में रस्सी बांध लिया, तुम्हारी कमर कस गई, तो फिर तुम्हारी इज्जत कहाँ छुपी है? तुम्हारे बदन का हिस्सा ऊंचा नीचा सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। तो अल्लाह ने जो मकसद अदा किया बताया था कुरान का, वो मकसद तो हमने छोड़ ही दिया। लेकिन हमारी माँ बहनों की सोच है कि नहीं बढ़िया लागो बस। जैसे कि एक आदमी रहेगा वह बनारस, तो वहाँ साड़ी की मार्केट में पहुँच गया, देखे साड़ी बहुत बिकाए, तो एक साड़ी अपनी मेहरुआ खातिर ले ली, लाल कलर के, लाल लाल। और के मेहरुआ कलर कौन में रहा है? अतनी करिया की तावो फैल रहा है उसके सामने, बहुत काली कलूटी साड़ी लाल लेके आओ बनारस से, मेहरुआ दी, मेहरुआ की खिसी खुशी ठिकाना नहीं, खींच नहीं रुकेगी। जल्दी जल्दी नहाए सो नहाए के साड़ी पहनी सो पहने के बाद मर्द के सामने गए, कहा था देखो हम कौन में लागे थे? तो कहे तुम तो वैसे लागत हो जैसे कोयलक ढेर में आग लग गए। हाँ, वो गुस्साए के साड़ी निकाल भागे। हाँ? इज्जत छुपाने के लिए अल्लाह ने लिबास दिया है। हाँ? और दूसरा मकसद अल्लाह फरमाता वरीशा, और इसलिए भी लिबास अल्लाह ने दिया ताकि तुम लिबास के जरिए खूबसूरत बनो। आजकल की हमारी माँ बहनों का ये पहन नबी करीम के नज़दीक सब जाहिर था, इसीलिए 1400 साल पहले मेरे नबी ने फरमाया था हदीस पाक में, अनबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह, हजरत अबू हुरैरा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि एक ज़माना ऐसा आएगा कि सरकार फरमाते हैं कासियातुन, औरतें लिबास पहने होंगी, आरियातुन फिर भी नंगी होंगी, मुमीलातुन माइलात अपना दिल दूसरे को दे देंगे और दूसरे का दिल खुद ले बैठेंगी। जो मेरे नबी ने 1400 साल पहले बताया था वो आज हो रहा है। हमारी माँ बहनें ऐसा ऐसा लिबास पहन के मार्केटों में निकलती हैं। ऐ लोगों, हदीस पाक में ला तदखुलुल जन्नत सलासतु रिजालिन, कि 3 आदमी जन्नत में नहीं दाखिल होंगे। नंबर 1 पर फरमाया अल कातिल, किसी को कत्ल करने वाला। कत्ल न करो, खून न बहाओ, अल्लाह तौफीक दे तो कोई मारा जा रहा हो तो उसको बचा लो। अगर आपने एक जान बचा लिया तो कुरान कहता है मन अहयाहा, जिसने एक जान बचाया फकान्नमा अहयन्नास जमीआ, तो गोया कि उसने पूरी जमात की जान बचा लिया। सुभान अल्लाह, बेशक एक जान बचाया वो बच गया। फिर उसने शादी किया या शादी हो चुकी थी, उससे बच्चे हुए, फिर उसके बच्चों के बच्चे हुए, बच्चों के बच्चे, कयामत तक जितनी नस्लें उससे बढ़ेंगी। एक जान बचाकर गोया कि आपने पूरी जमात की जान बचा लिया। सुभान अल्लाह। इसीलिए किसी का खून न बहाओ, कातिल जन्नत में नहीं जाएगा। दूसरे नंबर पर फरमाया वज़ानी, और जिना करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। और तीसरे नंबर पर फरमाया देखो जानी जन्नत में नहीं जाएगा। इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ कि जो आदमी बचना चाहे उसके लिए अल्लाह ताला असबाब पैदा कर देता। यूसुफ बचना चाहे तो उनके लिए अल्लाह ने सबब बनाया। ऐसी मिसालें बहुत हैं। हज़रत इब्राहीम की बीवी सारा, जैसे कहा जाता है कि पूरी दुनिया में अल्लाह ने मर्दों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत यूसुफ को बनाया, ऐसे रवायतों में आता है कि औरतों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी सारा को बनाया था। पूरी दुनिया में बहुत खूबसूरत थी। इसीलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी सारा को एक सफ़र में ले जा रहे थे कि एक बादशाह के जासूसों ने देखा, बताया कि बादशाह आपकी सल्तनत में आज ऐसी औरत आई है जिसको जिस तरह दुनिया में कोई औरत है ही नहीं। बादशाह रहे लबलबहा, बदतमीज रहे, फिर बुला लाया, बुलवाया, ले गए मियाँ बीवी। जब शाही महल के दरवाजे पर पहुँचे तो बादशाह ने हजरत सारा को बुलवाया। जब उसके सिपाही गए, कहा सारा अंदर चलो। सारा चली तो इब्राहीम पैगंबर रो पड़े।
जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम रोने लगे तो सारा कहती है मेरे प्यारे शौहर क्यों रो रहे? कहा बादशाह जालिम है, तुमको अंदर बुला रहा है, इसलिए मैं रोता हूं कि तुम्हारी इज्जत व आबरू पे हमला करेगा, इस वजह से मैं रो रहा हूं। सारा ने कहा था मेरे शौहर आप गम न करो, जिस खुदा ने मुझे हुस्न अता फरमाया है वो खुदा मेरे हुस्न और इज्जत के बचाने पर भी कादिर है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह मुझे बचाएगा। अपने शौहर को सुकून दिया, अंदर गई। जब बादशाह आगे बढ़ा, हजरत सारा से गुनाह करने की नीयत से जब आगे बढ़ा तो लिखा है तफसीर में कि उस पर बादशाह पर फालिश गिर गई। सुभान अल्लाह। फालिश गिर गई, हाथ पैर सब ढीले, मुँह करे से, हाथ पैर बहावा ऐसे, ए सारा माफ कर दो, ए सारा माफ कर दो। सारा को रहम आया, माफ कर दिया। जब माफ किया तो वो बादशाह फिर से ही सलामत हो गया। जब फिर से ही सलामत हुआ फिर आगे बढ़ना चाहा, सोचिस क्यों बेर बेर थोरो हुई। जब फिर आगे बढ़ा तो फिर अल्लाह ताला ने फालिश गिरा दी, माफी मांगा, सारा ने माफ कर दिया। तो बादशाह ने अमन अमान के साथ सारा को वापस कर दिया। पता चला कि इंसान का जब भरोसा खुदा की जात पे होता है तो खुदा हर मैदान में अपने बंदे की मदद फरमाता है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। तो मैं बता रहा था कि निकाह ये मेरे नबी की बहुत पसंदीदा सुन्नत है। मियाँ बीवी का रिश्ता बड़ा नाजुक है, इसलिए लोगों निकाह करो, लेकिन निकाह में सुन्नतों का ख्याल रखो। बेशक। आज आदमी को मेहंदी, दूल्हा को मेहंदी लगाई जाती है, क्या जायज़ है? मेहंदी लगाना जायज़ नहीं। बुकवा लगाई हैं तो यहाँ अल्लाह जाने काब बांध देते, कौन तबीज बांध देते, यहाँ लटकी रहा था। ये सब क्या है? ये सुन्नतों के खिलाफ है। बुकवा भी इस्लाम में कोई सुन्नत उन्नत नहीं है, लेकिन लोग लगा देते हैं कि दुल्हा तनी गोरहार हो जाए, लेकिन कोई बुकवा से गोरा थोड़ी होगा। सुन्नतों का ख्याल रखो। रिश्ते निकाह, निकाह के टाइम देखो लड़की लड़का को हुजूर ने फरमाया है तुनकहुल मरअतु लिअरबाति अशिया कि औरतों से 4 चीज़ों की बुनियाद पे शादी की जाती। लिमालिहा वली जमालिहा वली हस्बिहा वली दीनिहा, कि कभी औरत का माल देखा जाता, कभी उसका हुस्न देखा जाता, कभी उसका नस्ल, उसका ख़ानदान देखा जाता, और कभी उसकी दीनदारी देखी जाती। लेकिन सरकार फरमाते फज़फुर बिज़ातिद्दीन, ऐ मेरे सहाबा तुम दीन को तरजीह देना। दीनदार औरत से, दीनदार औरत जब घर में आएगी तो लिखा है कि बच्चों का सबसे पहला मदरसा माँ की गोद। बोलो, जब लड़की दीनदार होगी तभी तो मदरसा उसका बनेगा, उसकी गोद। कल की माओं का गोद मदरसा था। कल की माँ अपने बच्चों को गोद में लेके दरूद की थप्पियाँ देती थी। बच्चा रोने लगता था तो कल की माँ अपने बच्चे को गोद में लेके दरूद की थप्पियाँ देती थी कि सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, खुले आँख सल्ले आला कहते कहते। सुभान अल्लाह। कि बेटा सो तो मुस्तफ़ा के नाम पर, उठो तो मुस्तफ़ा के नाम पर। तो उस ज़माने में आशिक़े रसूल होते थे, मस्जिदों के नमाजी होते थे। और आजकल हमारी माँ बहनें, हम तो देखे दीदी हाथ में जहाँ लड़का रोवे लगे तो कहाँ कलमा कहाँ दरूद, जहाँ रोवे लगे वो उठाए इस तरफ पटकी है तक भदर भदर पिटी हैं। ये सोचा सोचा खनत बनत दु कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग बहायो, गंगा माता बारू देन, बारू लेके भुजवक दिया, भुजवा में कालावा दे, लावा लेके खीर बनाए। अल्लाह जाने कहाँ से याद के लिए था।
मुझे तो अभी खुशी हो रही थी बेपनाह जब हमारे मेराज भाई नाम है ना रूहुल अमीन के अब्बा के, रूहुल अमीन की बहन ने माशाअल्लाह कुरान करीम की तिलावत ऐसे अंदाज में किया, तबीयत बाग बाग हो गई। बहुत से पढ़े लिखे लोग मर्दों में इस तरह कुरान नहीं पढ़ पाते जैसे उस बच्ची ने कुरान पढ़ा, और तकरीर भी माशाअल्लाह किया, कलमे तैयबा की कितनी वजाहत किया बच्ची ने, और फिर नाते नबी भी सुनाया। कलमे तैयबा के हम तो भूल गए, कहा था दिल से निकाल ला इलाहा इल्लल्लाह, कुछ कह रही थी बच्ची कि दिल पे जो ला इलाहा इल्लल्लाह की बोली निकले वो दिल से निकले। ला इलाहा इल्लल्लाह में बड़ी फजीलत है, लेकिन अभी बताएंगे। बहरहाल बच्चों का पहला मदरसा माँ की गोद है। अब आजकल की माओं का मामला अजब है, तो लड़का रोए लगे तो उठइयों के बाद पटकी हैं कहें सो जा, खनत मनत भी कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग पायो, गंगा माता बारो देन, बारो लेके बुझवक दिया, बुझवाम का लावा देश, लावा लेके खीर बनाए, सब घर कहन कहानी बिलैया कह छू तब फूंक छोड़त है। बताओ लड़का मुसलमान बनी है? जब महतारी इतनी बड़ी झुट्ठिन है, फराडिन है, कहते खीर बनावा सब घर कहन कहानी बिलैया कह, बताओ है? सास ससुर भूखन मरे, खीर कहानी बिलैया खाए, और कहानी बिलैया खात है। हम बूढ़ आज बुढ़ाए गए, अपने पूरी जिंदगी में कहानी बिलैया नहीं देख पावा, और इनका रोज कहानी बिलैया मिलत है। हाँ, इसीलिए हुजूर ने फरमाया है कि रिश्ता के वक्त तुम दीन देखो कि कौन लड़की दीनदार है, और अगर लड़की दीनदार है, गरीब है तो गरीबी न देखो। अल्लाह का वादा यकूनो फुकरा, अगरचे वो फकीर हो गरीब हो, युगनिहुमुल्लाहु मिन फदलिही, तो अल्लाह अपने फजल से उसे माला माल बना देगा। लिहाजा दीनदार लड़की से अक़्द करो, और ऐसे लड़की अल्लाह दे दे तो दामाद भी दीनदार देखो। दीनदार दामाद देखो तभी जोड़ा घोड़ा कही न। अगर लड़की दीनदार है और मर्दवा छक्का है तो मामला सब गड़बड़ है जाने। जोड़ा घोड़ा सही होना चाहिए, लड़का भी दीनदार हो। हजरत अली की ज़िंदगी नज़रों के सामने है। नबी करीम की सबसे छोटी बेटी बड़ी प्यारी थी, लेकिन सरकार ने अपनी छोटी बेटी का निकाह अली से किया। अली से बड़ा गरीब मदीने मुनव्वरा में कोई नहीं था, बहुत गरीब थे, बेघर थे, घर भी नहीं था। लेकिन अल्लाह के रसूल ने अपनी बेटी फातिमा की शादी अली से किया, और शादी के बाद 2 साल हो गए रुखसती नहीं हुई। तब मदीने वालों ने कहा था अली 2 साल हो गया शादी के, रुखसती नहीं कराया। कहा कहाँ ले आए, घर भी तो नहीं है। तब मदीने के एक अंसारी आए, कहने लगे अली हमारे 2 घर हैं, एक में रहता हूँ, एक खाली पड़ा है, चलो देख लो, जो तुमको पसंद आए वो घर मैं आपको नजराना देता हूँ। दिया तो हजरत अली ने फातिमा की रुखसती कराई। दीनदार देखो, लेकिन आज देखा था नहीं। एक आदमी की बिटिया रहे, शादी तय है, तो बपुआ कवा देखे लड़कवा का, तो देखे तो उसके दाढ़ी रहे, तो बपुआ कहते तो मुल्ला है हो, यू कहा कमाई का खवई, छोड़ो हटाओ, कोनो पैंट बूसट वाला ढूंढो। मिल गया पैंट बूसट वाला, जो जैसे ढूंढे तो कोई वैसे मिला था, मिल गया। शादी तय हो गई, और जब बारात का दिन आया तो उसका दुल्हा बनावे खातिर नौहावे चले। पहले ज़माने में नौहावत रहा है, जब नौहावे चले तो उनके पैखाना लग गया, तो चला गया लेटरिन में पैखाना करे, और जब पैखाना कह के निकला तो नुहरा उठ ही नहीं पावे। बाप देखे तो रोवेला कहा टढ़ाएगा अब कैसे हुई, तो ढकेलो खेल के ले गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब देखें तो कहें ऑपरेशन करे बड़ी ठीक होगी। तो बपा रोवेला कहे डॉक्टर साहब आज शादी है, ऑपरेशन करे, अल्लाह जाने महीना में टिका है कि 2 महीना में टिका है। डॉक्टर कहें घबराओ ना, 2 मिनट लगे ठीक होगी। लेके गए ऑपरेशन रूम में, और दरवाज़ा बंद किन, और 2 मिनट नहीं लग दरवाज़ा खोल दीन।
जब खोली तो सीधा सीधा निकला, तो सबका बहुत ताज्जुब, हाय अल्लाह कौन ऑपरेशन होएगा कि 2 मिनट लगा ऑपरेशन होएगा, ठीक होएगा। तो लोग पूछे लगे डॉक्टर साहब कौन बीमारी रहे, 2 मिनट नहीं लग। तो डॉक्टर साहब कहें कोई बीमारी नहीं, पैंट के बटन बूसट में लगा ली इस रहा, पैंट के बटन बूसट में बता इसे चोंगा पर हैं, यही नहीं जाना था कि कहाँ बटन कहाँ लगाए ली थे। ऐ लोगों, 4 दिन की जिंदगी अल्लाह ने दी है, गुलाम नबी बन के जी लो, नबी के गुलाम बन जाओ। आज बड़ा पुरफतन माहौल है, आज हमारा मुसलमान भाई बहुत भाग रहा है। आज हम में कितने नौजवान ऐसे हैं जो शराब की तरफ झुक रहे हैं। ऐ नौजवानों, जरा कभी तुमने सोचा कि शराब नजिस है और नजिस चीज में अल्लाह ने न तो शिफा रखा है न तो सेहत रखी है, उससे सिवाय बर्बादी के कुछ भी नहीं। जरा नबी के ज़माने के मुसलमानों का हाल देखो, जिस ज़माने में इस्लाम के अंदर शराब हलाल थी, हराम नहीं थी शुरू में, तो मदीने मुनव्वरा में एक सहाबी की दुकान